अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। बच्चे हाइड्रो मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन मीन जिसमें कार्बन हो। तो हाइड्रोकार्बन्स बच्चे ऐसे स्पेसिफिक फील्ड होती है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना होता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। कहते हैं ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन टू कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट्स। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीछे सिर्फ और सिर्फ पहले डेफिनेशन दिखाई जा रही है। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको बोलते हैं जिनमें कार्बन जो है वो एसेंशियल होता है, मतलब ज़रूरी होगा। किसी भी कंपाउंड में अगर हमारे पास एसेंशियल पार्ट के तौर पर, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पर हम लोग कार्बन को कंसिडर करते हैं, तो हम कहते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कहते हैं हमारे पास इसी बेस पे ना, और केमिस्ट्री की जिस स्पेसिफिक ब्रांच में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करते हैं ना, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारे पास वो स्पेसिफिक ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन कंपाउंड्स को डील करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन कहते हैं बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स बच्चे हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन तो होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते, मतलब वो इनऑर्गेनिक उनको क्लासीफाई किया जाता है, उनको कैटेगराइज जो किया जाता है वो इनऑर्गेनिक में किया जाता है। मतलब उनमें कार्बन तो है लेकिन वो स्टिल हमारे पास इनऑर्गेनिक में है। और वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जिसमें बच्चे कार्बोनेट्स हैं, मतलब इनमें कार्बन मौजूद होता है, साइनाइड है इनमें भी कार्बन मौजूद होता है, कार्बाइड्स में भी कार्बन मौजूद होता है। और ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मतलब है इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर किया होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस वहाँ पे मौजूद होंगे। कहते हैं इन सारे कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बन तो मौजूद है लेकिन स्टिल ये जो हमारे पास सारे के सारे कंपाउंड्स हैं इनको इनऑर्गेनिक कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आई कि इनऑर्गेनिक हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें कार्बन मौजूद हो। कहते हैं फिर हमने क्या स्पेसिफाई किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन के अलावा उसमें हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं एज वेल और ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक यूजुअली उसको कहा जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लाइक ये जो अभी सारे कंपाउंड्स की बात करें, कार्बोनेट्स वगैरह, साइनाइड वगैरह, लाइक ये कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे और यहाँ पे इसने ऑब्टेन किए होंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको कैल्शियम, ये आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव। अब इसमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन स्टिल ये हमारे पास ऑर्गेनिक में नहीं आएगा, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक में आएगा। इसी तरह से हमारे पास ये साइनाइड है कि नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल हम कहते हैं इसमें भी कार्बन मौजूद है लेकिन स्टिल ये मेरे पास क्या है, ये उसमें इनऑर्गेनिक में कंसिडर होगा। इसी तरह से ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये भी आयनिक है जिसमें 2 कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है और 2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है, तो लेकिन स्टिल ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, उसको देख ले। मतलब ये सारे के सारे ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जिसके ऊपर मुझे कार्बन तो मौजूद है लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फिर ये कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन के साथ साथ वहाँ पे हाइड्रोजन भी मौजूद होगा और कहीं पे ऑक्सीजन भी होगा। मतलब ज़्यादा मेन पार्ट उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कार्बन और हाइड्रोजन का मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन भी मौजूद है लेकिन वो स्टिल इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो और कहीं पे ऑक्सीजन भी हो। लेकिन जब ये कार्बोनेट्स वगैरह देखें, साइनाइड देखें या कार्बाइड्स वगैरह देखें, जिनकी अभी मैंने आपको दिखाई है, इनमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। लाइक ये कार्बोनेट्स है, इनमें हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, साइनाइड में नहीं है आपके पास, साइनाइड में नहीं है, या फिर आपके पास कार्बाइड भी नहीं है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये मेरे पास किस में, साथ में किस में है, इनऑर्गेनिक में है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक हमारे पास याद रखिएगा ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें अपार्ट फ्रॉम द कार्बन वहाँ पे कौन कौन से मजीद मौजूद हो, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो फेमस है, इनका बहुत ज़्यादा कह लें कि लार्ज, बहुत ज़्यादा मिकदार में ये तादाद में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्स बिहेवियर है। मतलब ये आपके पास कह लें कि नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं और इनको लेबॉर्ट्री वगैरह में भी तैयार किया जा सकता है। तो ये दोनों तरह से, एक तो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा इसको प्रिपेयर भी करवाया जा सकता है। दूसरा कहते हैं ये लार्ज अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में ये पाए जाते हैं। डाइवर्स, इनका बिहेवियर भी जगह टू जगह डिफरेंट होता है, वो आगे हम देखेंगे किस तरह से इनका बिहेवियर डिफर कर रहा होता है। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से हम ये नेचर में कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, लेबॉर्ट्री में उसको किस तरह से बनाया जा सकता है। तो इनको दोनों तरह से प्रिपेयर करवाया जा सकता है, नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में और लेबॉर्ट्री में भी इसको प्रिपेयर करवाया जा सकता है। कहते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली ना बहुत ज़्यादा लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं और कम्प्लेक्स होते हैं। समटाइम तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी होते हैं, इनका स्ट्रक्चर सिंपल नहीं होता। बड़े मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, सिंपल हमारे पास बॉन्ड नहीं बने होते।
कहते हैं लाइक हमारे पास जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं या फिर हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन हो गए, एंजाइम्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, विटामिन, ये सारे के सारे जो है ये ऑर्गेनिक है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं ये सारे। लाइक ये देखें, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये स्ट्रक्चर देखें ये काफ़ी कम्प्लेक्स है। हमारे पास प्रोटीन का जो बॉडी में पाया जाता है ये भी उसका देखें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें मौजूद है, कहीं पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मौजूद है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड का बॉन्ड देखें, ये भी हमारे पास ये देखें काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लिपिड का देखें, ये भी काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये सारे जो है एक तो लंबी लंबी चेन्स बना के मौजूद होते हैं और दूसरा ये ना काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे कहते हैं जो हमारे पास ओवरऑल सिंपल कार्बन एलिमेंट जो है ना वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना रहा होता है, वो बाकी जितने एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं उन सब के निस्बत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर हमारे पास कहते हैं इसमें ये जो कार्बन है जो हमारे पास 14वें ग्रुप का या चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, ये पीरियोडिक टेबल अभी तक जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको डिस्कवर हुए हैं, इनको सबको ना एक ही जगह पे रख दिया गया है, इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो कार्बन है ये ओवरऑल जितने कंपाउंड बनाता है ना, ओवरऑल ये जितने बाकी एलिमेंट्स इतने ज़्यादा कंपाउंड नहीं बना पाते जितना ये अकेला हमारे पास जो है ओवरऑल कंपाउंड्स बना देता है। तो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है कार्बन वो जो कंपाउंड बना रहा होता है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जितने हमारे पास बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो बना रहे होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इसकी कह लें कि यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसके बनाए गए कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बनाए गए कंपाउंड्स की तादाद। कहते हैं हमारे पास जो कार्बन है ना वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के सेंटर में मौजूद होता है। बच्चे हमारे पास ये ना पीरियोडिक टेबल है, ये हम इसको पढ़ते हैं पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, 13वें को हम ये जो दरमियान वाले हैं बच्चे इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। ये आमतौर पे नहीं मतलब इसको डिस्कस करते, तो ये ट्रांजिशन मेटल्स को हम इग्नोर करेंगे। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 13वें का मतलब है तीसरा, 14वां, चौथा, 15वां, 16वां मतलब छठा। और ये हमने बताया था जो ग्रुप नंबर होता है ना बच्चे वो आपके किसी भी एटम के बाई वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता रहा होता है। तो इसका मतलब है पहले ग्रुप का मतलब है इनके बाई वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13वें का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14वें का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कार्बन जो है वो 14वें ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब इसके बाई वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये देखिए कार्बन का मेरे पास एटम है ना, इसके बाई वाले शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स, और किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए ना 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो अब अगर इसने 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने 8 पूरे करने हैं, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे इसी बात को कह रहा है कि जो कार्बन है वो एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के सेंटर में मौजूद होता है, मतलब 14वें ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बाई वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सके या दे सके, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो क्या करेगा बच्चे, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। आयनिक बॉन्ड कब बनाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन या तो ले ले या फिर अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब ये लूज नहीं करना चाहेगा और कोई इसको जल्दी देता भी नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है ना ये बच्चे यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये शेयरिंग करता है। मतलब ये 4 किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 शेयर करेगा, 4 इसके अपने होंगे, तो हम कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाएंगे। तो ये कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ये कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब इसके पास 4 है, उन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है। वो यहाँ पे ये कह रहा है बिकॉज ऑफ इट्स ऑल स्मॉल साइज, इसका साइज स्मॉल होता है इसलिए जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ना, एक तो वो बॉन्ड की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी हुई, इसका मतलब है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारे पास ये स्टेबल बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वो जल्दी टूटते भी नहीं है। ठीक है, चाहे वो अपने साथ बना ले, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ बना ले, चाहे वो नाइट्रोजन के साथ बना ले, वो किसी के साथ भी जो है ना वो शेयरिंग करके हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। बॉन्ड भी हमारे पास क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इसमें स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है इसको नाम देते हैं कैटिनेशन का, मतलब अपने साथ ही इसको कह लें लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में मौजूद होता है। या लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखें ये जो कार्बन है ना अपना कह लें कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के साथ सेल्फ लिंकिंग अपने जैसे दूसरे एटम्स के साथ जो है ना वो बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ, फिर कार्बन के साथ। तो ये लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं, या फिर ये लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं, या फिर ये ब्रांच्ड हो सकती है। ब्रांच का मतलब है सीधी ना हो, कहीं पे किसी और कार्बन के साथ दरमियान में कोई बन जाए, ये भी हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्ट्रेट होती है जिसको अनब्रांच्ड बोलते हैं, या फिर ये ब्रांच। तो कहते हैं ये हमारे पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कि एक लंबी लंबी चेन्स बनाना अपने ही कार्बन एटम के साथ। तो सेल्फ लिंकिंग का मतलब एक कार्बन है वो मजीद अगले कार्बन के साथ, उसके साथ मजीद अगला कार्बन, हाँ ये फर्दर हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन कार्बन के साथ हमारे पास एक चेन बनी होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, कैटिनेशन। कैटिनेशन हमारे पास क्या है, एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की। जो सेल्फ लिंकिंग का मतलब है कार्बन कार्बन के साथ अटैच होता है और लंबी चेन्स की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं और वो ब्रांच्ड या रिंग फॉर्म में भी मौजूद हो सकती हैं। तो यहाँ से बच्चे आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास कैटिनेशन क्या होती है। कैटिनेशन आपके पास बेसिकली सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कार्बन जो है ना वो हमारे पास लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में या ब्रांच चेन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है,
आगे हमारे पास, अच्छा आगे हमारे पास कहते हैं जो कार्बन है ना हमारे पास, ये बेसिकली आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड शेयर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं वो किसी भी दूसरे के साथ, वो कार्बन के साथ कर ले, हाइड्रोजन के साथ कर ले, ऑक्सीजन के साथ कर ले, नाइट्रोजन के साथ, हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस बच्चे जो स्टारविंग ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब ये वाले स्टारविंग ग्रुप के जिनके बाई वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं वो किसी के साथ भी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। कहते हैं कंपाउंड में या तो वो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल बनाता है या फिर एक से ज़्यादा बना सकते हैं या एक बना सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे ना हमारे पास एक छोटी सी मज़ीद 2 डेफिनेशंस हैं। हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन जो है ना वो सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है दूसरे एटम्स के साथ, तो उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स का। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब है जिनमें 2 एटम्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हमारे पास क्या होंगे, जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स की डेफिनेशन है कि जिसमें कार्बन जो है ना वो दूसरे एटम्स के साथ जो है ना वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। लाइक ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। अब यहाँ पे ना बच्चे कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना इस कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड को ना यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से शो किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर हुआ है एक कार्बन का। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है ना, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। अब इसने अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नियरेस्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया हुआ है। मैं हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसने 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये जो हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है, हम इसको नाम देते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स का, कि जिसमें एक एक जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होता है बाकी एटम्स के साथ। तो इस फार्मूले को बच्चे CH4 जो है ना इसको मीथेन भी बोलते हैं। तो कहते हैं मीथेन जो है हमारे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसमें हमारे पास जो कार्बन है ना एक एक सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है हर हाइड्रोजन एटम के साथ। कहते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ है बच्चे, यहाँ पे ना कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को एक लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो बता रहा है कि हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, उसको किसके जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ है बॉन्ड को, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के जरिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो शॉर्ट सी लाइन है वो बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रही है, बॉन्ड बना रही है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास जो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है वो C2H6 है, मीथेन सॉरी CH3 क्लोराइड है, और हमारे पास क्लोरोमीथेन है, मेथानोल है। तो ये हमारे पास सारे जो अदर एग्जांपल्स हैं। लाइक अगर मैं इनके स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊं, ये देखें C2H6 है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, इन सब के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये मेरे पास सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब है जहाँ पे 2 एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना हो, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हो। इसी तरह ये क्लोरोमीथेन है, मतलब CH3 और Cl, इनके दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरह से आपके पास ये स्ट्रक्चर है मेरे पास CH3OH, यहाँ पे भी सिंगल सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। OH के दरमियान जो है ना स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से CH3NH2, ये भी सिंगल बॉन्ड सबके दरमियान बना हुआ है। तो ये सारे सैचुरेटेड। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था जिसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे, जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं या फिर कार्बन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसके अलावा हमारे पास जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की। आगे हमारे पास जो है कार्बन जो है वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। वो कौन से बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के मिड में होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बनाते नहीं बनाते। कैटिनेशन की आपके पास डेफिनेशन है। इसके अलावा आपके पास बच्चे सैचुरेटेड कंपाउंड्स की डेफिनेशन है। तो ये आपके पास इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स की कोई एक एग्जांपल साथ में लाजमी याद कर लीजिएगा, लाइक मीथेन की एग्जांपल आप कर लीजिएगा। बाकी तो ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड की कौन से एग्जांपल्स हैं, तो इनमें से कोई सा भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से सैचुरेटेड कंपाउंड्स की मेन डेफिनेशन करनी है, आपने कैटिनेशन की करनी है, आपने करना है कि जो कोवलेंट कार्बन है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। इसके अलावा आप यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था जिसमें छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे थे। आगे वो देखते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज का एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहते हैं हमारे पास व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर देखते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला का होता है मतलब जिसमें आपने बताते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रॉ करके कि आपके पास कौन सा एटम है, उनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है बेसिकली वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बता रहा होता है मॉलिक्यूल्स में, कि किस तरह से एटम्स अरेंज हुए हैं, उसको स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। लाइक मीथेन का है, तो ये हमें बता रहा है एक कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से अटैच
सिंगल में सेंटर में कार्बन होता है और 4 उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ शेयर किए होते हैं, तो इसको स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला मीथेन का ये शो किया हुआ है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। इसके अलावा एक्सरसाइज में देखते हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बच्चे को क्वेश्चन पूछा हो। अच्छा, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के देखते हैं। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एसेंशियली मतलब लाजमी तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। इनऑर्गेनिक में हमारे पास दोनों एट अ टाइम मौजूद नहीं होते, ठीक है। कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, दोनों एट अ टाइम लाजमी तौर पे मौजूद नहीं होते। तो ऑर्गेनिक में दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस आ जाता है। आगे कहते हैं वाई आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लार्ज नंबर्स, के ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में क्यों पाए जाते हैं, इनकी क्वांटिटी क्यों ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन होता है वो स्टेबल चेन की फॉर्म में या रिंग्स की फॉर्म में मौजूद होता है। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाए थे कि यहाँ पे ना इस तरह से लंबी लंबी चेन्स होती हैं या फिर ब्रांच चेन में होता है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा हमारे पास कंपाउंड्स हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा, वास्ट वैरायटी, वास्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो पॉसिबल है कंपाउंड्स की। तो ये हमारे पास बच्चे एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन थे जो टॉपिक से रिलेटेड थे। स्टिल उसमें आपको मैंने ये भी बता दिया कि कौन कौन से 4 क्वेश्चन टॉपिक में से बन रहे हैं। स्टिल इसमें से कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।